माता दी दोस्तों, टीम मीडिया एक्सपर्ट की तरफ से नवरात्रि स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिन के उत्सव का कल अंतिम दिन है। कल माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, माँ का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष देने वाला माना गया है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा ऋषि मुनि, साधक, यक्ष, देवता, दानव और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले पूजा करते हैं। इस पूजा करने से व्यक्ति को यश, धन और बल की प्राप्ति होती है। साथ ही माता की सच्चे मन से आराधना करने पर अष्ट सिद्धियां प्राप्त करती हैं। आइए जानते हैं माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र और उनका स्वरूप। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान हैं। इन माता के 4 हाथ हैं, जिनमें मां ने हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण की हुई हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप हैं और उन्हीं की तरह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और मधुर स्वर से अपने भक्तों पर कृपा बनाए हुए हैं। अब हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। माँ भगवती को इस दिन हलवा, पूड़ी, सब्जी, खीर, काले चने, फल और नारियल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन माँ के वाहन, योगिनियों, हथियार और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना उत्तम माना जाता है। इससे माता की कृपा प्राप्त होती है और भाग्य का भी उदय होता है। इस दिन माता की पूजा करते समय बैंगन या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माता सिद्धिदात्री की शास्त्रीय विधि से पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करना चाहिए। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन करने का विधान है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद चलिए जानते हैं किस प्रकार करें कन्या पूजन। कन्या पूजन में कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोने चाहिए और फिर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को पूरी सब्जी, हलवा और काले चना आदि का भोजन कराएं। उनकी वैसे ही सेवा करें जैसे खुद माता आपके घर आई हुई हैं। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करना चाहिए। बालक की बटुक, भैरव और लांगूरा के रूप में पूजा की जाती है। देवी की रक्षा और सेवा के लिए भगवान शिव ने हर शक्ति पीठ के साथ साथ एक भैरव को भी रखा हुआ है। इसलिए कन्या पूजन में एक बालक का होना भी जरूरी है। भोजन के बाद रोली और चावल लगाएं और फिर दक्षिणा दें। इसके बाद सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। जो भी भक्त कन्या पूजन करके नवरात्रि का समापन करते हैं, उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। स्क्रीन पर लिखे हुए माँ सिद्धिदात्री के मंत्र का जाप करें। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ सिद्धिदात्री आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।